हेलो फ्रेंड्स। जो पिछला वीडियो है, पिछले वीडियो में हमने जो चैप्टर 4 के शुरुआती टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करी थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई थी। ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है। अब देखो, पॉपुलेशन को हमें अगर स्टेबलाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। जो प्रेगनेंसी है उस प्रेगनेंसी को हमें रोकना है। ठीक है। कम से कम यहाँ पर फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है। और वही प्रेगनेंसी को रोकने वाले जो मेथड्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उससे किसको रोका जाता है? प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब देखो, इसमें अलग अलग मेथड्स आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं? सबसे पहला है नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स। ठीक है। तो देखो, नेचुरल मेथड्स में यहाँ पर जो स्पर्म और जो ओवम है उसकी नेचुरली जो मीटिंग है उसको यहाँ पर रोका जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड जो ओवम है, ओवम की जो जो मीटिंग है उसको रोका जाएगा। ठीक है। इस मीटिंग को क्या किया जाएगा? यहाँ पर इसको बंद किया जाएगा नेचुरली। ठीक है। तो कैसे किया जाएगा? देखो, इसमें जो नेचुरल मेथड्स हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। कौन कौन सा है यहाँ पर? पहला है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पहला है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। ठीक है। देखो, यहाँ पर ये जो पीरियोडिक एब्सटिनेंस है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस में हम क्या करते हैं? यहाँ पर कोई टेस्ट से बचते हैं। ठीक है। इसमें किसको अवॉइड किया जाता है? यहाँ पर कोइटस को। ठीक है। इसमें अवॉइडिंग अवॉइडिंग ऑफ कोइटस। ठीक है। कोइटस को अवॉइड किया जाता है। अब हमेशा तो हम कोइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड नहीं कर सकते। तो कौन से ऐसे दिन हैं जिसमें कि हम कोइटस को अवॉइड करके प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं? तो वो जो दिन हैं वो कौन से हैं यहाँ पर? 10वें से लेकर यहाँ पर 17वें दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक हम क्या करते हैं? जो सेक्सुअल इंटरकोर्स या जो कोइटस है उसको अवॉइड करते हैं। और अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि इस दौरान यहाँ पर किसका रिलीज होता है? रिलीज ऑफ ओवम। रिलीज ऑफ ओवम, यानी इस दौरान क्या होता है? ओवम रिलीज होता है। ठीक है। और ओवम रिलीज होगा, और अगर उसी समय हमने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो स्पर्म भी वहाँ पर ओवम के पास पहुँच जाएगा और ओवम से जाकर फर्टिलाइज हो जाएगा, और उससे फिर आगे जाइगोट, एम्ब्रियो, फिर प्रेगनेंसी। ठीक है। तो जो कि हम नहीं चाहते हैं, है ना। तो क्यों ना हम ऐसे समय से बचे जिसमें कि ओवम रिलीज हो रहा है। ठीक है। तो क्या ये जो पीरियड है यहाँ पर, ये जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड। ठीक है। तो फर्टाइल पीरियड में हम किसको अवॉइड करते हैं? यहाँ पर कोइटस को, जिससे कि जो यहाँ पर ओवम है उसको स्पर्म्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। और प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है। और इसके बाद में जो अगला है, अगला कौन सा है यहाँ पर? विड्रोल और कोइटस इंटरप्टस। विड्रोल और कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर विड्रोल और जो कोइटस इंटरप्टस है, इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर इसमें भी हम जो स्पर्म्स हैं उसको रिलीज नहीं करते हैं, है ना। स्पर्म्स को कहाँ पर नहीं छोड़ते हैं, वेजाइना के अंदर, ठीक है। देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो होता है, पर सेक्सुअल इंटरकोर्स में हम क्या नहीं करते हैं, जो स्पर्म्स है उनको वेजाइना में रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो इस पेनिस है उसको हम वेजाइना से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मेल है ना, मेल क्या करता है, विड्रोज पेनिस, विड्रोज पेनिस जस्ट बिफोर इजेकुलेशन, जस्ट बिफोर इजेकुलेशन। हाँ, इजेकुलेशन से पहले क्या करता है यहाँ पर, जो मेल है वो अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है यहाँ पर, यानी उसको बाहर निकाल लेगा, ठीक है। इजेकुलेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, है ना, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो स्पर्म्स का ट्रांसफर है यानी इजेकुलेशन, उस इजेकुलेशन से पहले ही यहाँ पर जो मेल है वो पेनिस को अब बाहर निकाल लेता है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स चलता है जिसमें कि जो मेल है वो पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता तो है, पर वहाँ पर जैसे ही स्पर्म से रिलीज होने का समय आता है यानी इजेकुलेशन का समय आता है, तो यहाँ पर जो पेनिस है उसको बाहर निकाल कर बॉडी से बाहर स्पर्म्स को छोड़ देता है, ठीक है। किस तरह से करता है, देखो डायग्राम से हम समझते हैं। यहाँ पर ये क्या है, सर्विक्स, है ना, और ये क्या है यहाँ पर, वेजाइना, ठीक है। वेजाइना में क्या है, यहाँ पर पेनिस है और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, और क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स इस इजेकुलेशन से पहले यहाँ पर जो पेनिस है उसको बाहर निकाल लेगा, है ना, मेल, और बॉडी से बाहर किसको रिलीज कर देगा, सीमन को या स्पर्म्स को, ठीक है। अब बॉडी से बाहर अगर सीमन रिलीज होंगे तो इसका मतलब बॉडी के अंदर नहीं गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सीमन या स्पर्म्स नहीं गए, जिससे कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उससे प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है, प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रेगनेंसी से बच सकते हैं विड्रोल से, है ना। इसके बाद में देखो आगे जो अगला है, अगला कौन सा है यहाँ पर, तीसरा नेचुरल मेथड, तीसरा जो नेचुरल मेथड है वो कौन सा है, लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल, लैक्टेशनल एमिनोरिया। हाँ, देखो लैक्टेशनल एमिनोरिया में यहाँ पर क्या किया जाता है, इसमें इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है ना। यहाँ पर क्या की जाएगी, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। देखो इंटेंस जो ब्रेस्ट फीडिंग है, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग क्यों की जाती है यहाँ पर, देखो जब ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो क्या होगा, इंटेंस लैक्टेशन होगा, क्या होगा, इंटेंस लैक्टेशन, ठीक है। यानी माँ अपने बच्चे को भरपूर दूध दूध पिलाएगी, उसको ऊपर से 6 महीने तक कुछ भी नहीं खिलाना है, केवल मदर उसको वहाँ पर केवल अपना मिल्क पिलाएगी, ठीक है। और मिल्क पिलाएगी तो इंटेंस लैक्टेशन भी होगा, यानी मिल्क बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक है, और लगातार बनता रहेगा, वहाँ पर कोई रुकावट नहीं होगी, ठीक है। तो इंटेंस लैक्टेशन के दौरान क्या होता है, यहाँ पर जो ओव्यूलेशन है वो नहीं होता है ना। इस दौरान क्या नहीं होता, यहाँ पर कोई ओव्यूलेशन नहीं होता है, नो ओव्यूलेशन, ठीक है। और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना, अगर यहाँ पर कोइटस होता है तो जो स्पर्म्स हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं, है ना, स्पर्म्स
डू नॉट फर्टिलाइज, डू नॉट फर्टिलाइज, स्पर्म्स फर्टिलाइज नहीं होंगे। फर्टिलाइज क्यों नहीं होंगे यहाँ पर? क्योंकि उनको कोई यहाँ पर ओवम नहीं मिल रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो ओवम भी रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो स्पर्म्स हैं वो अकेले रहेंगे, और अकेले रहेंगे तो वहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और नहीं कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वहाँ पर एम्ब्रियो, है ना, जाइगोट प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। ठीक है, हाँ, तो ये अपना लेक्टेशनल एमिनोरिया। और देखो यहाँ पर लेक्टेशनल एमिनोरिया ये कब तक काम करता है? यहाँ पर अप टू 6 मंथ्स। ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ही ये वर्क करता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर ये वर्क नहीं करता है ना। थोड़ा सा हम स्पेलिंग को सही करते हैं। इसके बाद देखो हम, ये तो अपने हुए नेचुरल मेथड्स। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे बैरियर मेथड्स, है ना, बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स, देखो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो स्पर्म और ओवम है उसकी मीटिंग को प्रिवेंट किया जाएगा। ठीक है, और स्पर्म और ओवम की जो मीटिंग है उसको प्रिवेंट हम क्यों करते हैं, किस क्यों करते हुए प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। ठीक है, और किसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर? बैरियर का। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होता है? यूज़ ऑफ बैरियर, यूज़ ऑफ बैरियर टू प्रिवेंट द मीटिंग और एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम की जो मीटिंग है उसको बैरियर का इस्तेमाल करके रोका जाता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो एंट्री है, एंट्री को भी रोका जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाता है बैरियर मेथड्स में? हम यहाँ पर इसमें आता है आपके, जैसे कि पहला है आपके जैसे कॉन्डम है ना। तो ये जो कॉन्डम है ये किसका बना होता है? यहाँ पर रबर का बना होता है, लेटेक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? यहाँ पर एक लेटेक्स सीथ होता है, लेटेक्स सीथ। ठीक है, और ये जो लेटेक्स सीथ है ये किसको कवर करता है? यहाँ पर कवर पेनिस, है ना। यहाँ पर ये किसको कवर करता है? पेनिस को कवर करेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये यहाँ पर किसको कवर करता है? कवर पेनिस और वेजाइना, वेजाइना को कवर कर सकता है। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो कॉन्डम है वो दो तरह के आते हैं, है ना। मेल कॉन्डम भी आता है और फीमेल कॉन्डम भी आता है। ठीक है, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम, है ना। तो देखो यहाँ पर जो मेल कॉन्डम है वो किसको कवर करता है? यहाँ पर कवर्स द पेनिस, ये पेनिस को कवर करेगा। ठीक है, और जो फीमेल कॉन्डम है वो किसको कवर करता है? यहाँ पर कवर्स विजाइना, है ना, विजाइना को कवर करता है। अगर हम दोनों को देखें डायग्राम में, डायग्राम से, तो कैसा होता है यहाँ पर? ये इस तरह से क्या आता है यहाँ पर? मेल कॉन्डम आता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद में जो फीमेल कॉन्डम है वो किस तरह से होता है? यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है ना, जिसको किस में इंसर्ट किया जाता है? फीमेल की विजाइना के अंदर। ठीक है, और इससे क्या होगा, यहाँ पर मेल क्या करता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उस दौरान किसको पहनता है? यहाँ पर इस कॉन्डम को, और जो भी यहाँ पर स्पर्म्स रिलीज होंगे या सीमन रिलीज होगा वो किसके अंदर रह जाएगा? इस कॉन्डम के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सीमन कॉन्डम के अंदर ही रह चुका है और वेजाइना के अंदर नहीं गया। इसका मतलब वेजाइना के अंदर अगर स्पर्म्स नहीं जाएंगे तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं है, यानी स्पर्म्स को हम किससे रोक रहे हैं? ओवम से मिलने से रोक रहे हैं। ठीक है, ये बैरियर बनाकर। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्डम वर्क करते हैं, है ना। और इनका यहाँ पर मोस्टली यूज़ होता है
है ना, जो कॉन्डम्स हैं वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली यूज्ड। ठीक है, तो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर। इसका एक बेनिफिट और है यहाँ पर, जो कॉन्डम है वो किससे बचाता है हमें, इससे बचाव होता है किसका, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज़। ठीक है, जो एसटीडीज़ है उससे बचाव होता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल आपके, जैसे कि एड्स है ना, यानी एचआईवी या एड्स। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ये बहुत सारी एसटीडीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जिनसे कि कौन बचाता है हमें, कॉन्डम, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसके बाद में अगला है आपके यहाँ पर अ, अगला है आपके डायफ्राम्स, है ना, डायफ्राम्स आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और यहाँ पर सर्विकल कैप, सर्विकल कैप, और ये वोल्ट्स आते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर वही बैरियर का काम करने वाले हैं, है ना। जो डायफ्राम है, डायफ्राम की अगर हम शेप देखें तो डायफ्राम किस तरह का होता है, यहाँ पर ये इस तरह से होता है ना। और इसको कहाँ पर पहना जाता है, वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, और वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके यहाँ पर ये जो तीनों हैं ये किसको करते हैं, यहाँ पर सर्विक्स को, है ना। किसको कवर करते हैं यहाँ पर, कवर द सर्विक्स, है ना, सर्विक्स को कवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में सर्विकल कैप, सर्विकल कैप की अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखें तो ये सर्विकल कैप किस तरह से आती है, यहाँ पर कुछ इस तरह से आती है। ठीक है, ये सर्विकल कैप है, और वोल्ट्स भी कुछ इसी तरह का आता है यहाँ पर, है ना। अगर हम वोल्ट का डायग्राम देखें तो ये भी कुछ इस तरह से ही आता है। ठीक है, तो सर्विकल कैप, वोल्ट्स और जो डायफ्राम्स हैं वो किसको कवर करते हैं, सर्विक्स को किस तरह से कवर करते हैं, यहाँ पर हम डायग्राम से समझते हैं, है ना। देखो यहाँ पर ये यूटेरस है, और ये सबसे एंड में क्या है, यहाँ पर सर्विक्स। ठीक है, और यहाँ पर ये विजाइना है ना। किस तरह से कवर किया जाएगा इनके द्वारा, यहाँ पर वही फीमेल के द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं, और जैसे कि यहाँ पर ये जो इस तरह से यहाँ पर इंसर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये किसको कवर कर रहे हैं, यहाँ पर इस सर्विक्स को। ठीक है, और सर्विक्स को कवर कर लिया, तो अब जो स्पर्म्स हैं वो आगे नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, फिर भी अगर कुछ स्पर्म्स जाते हैं तो उनके लिए भी उपाय होता है। यहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है इनमें, यहाँ पर स्पर्मिसाइडल क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है ना, स्पर्मिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्पर्मिसाइड या स्पर्मिसाइडल क्रीम। ठीक है, स्पर्मिसाइडल क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पर फोम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जेलीज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये जो स्पर्मिसाइडल क्रीम, फोम या जेली, ये इनमें भरी हुई रहती हैं, है ना। तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर किसको किल करती हैं, स्पर्म्स को, है ना। इनके द्वारा जो स्पर्म्स है उनको किल किया जाता है, जिससे कि इनकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी वो ये स्पर्म्स को किल कर देंगी तो और अच्छे से काम करेगी, तो यहाँ पर जो स्पर्म्स हैं वो अंदर यूटेरस में नहीं जा पाएंगे, है ना। तो इस तरह से अगर यूटेरस में नहीं पहुंचेंगे, फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर जो ओवम है उसको स्पर्म्स नहीं मिलेंगे, और कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे कि आगे प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। ठीक है, हाँ। इसके बाद देखो आगे हम पिछले टॉपिक में थोड़ा सा और ऐड करते हैं, यहाँ पर नेचुरल मेथड्स। अगर हम नेचुरल मेथड्स के साइड इफ़ेक्ट्स देखें, है ना, तो यहाँ पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने वाले हैं, है ना। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने वाले हैं, क्योंकि पूरी तरह से नेचुरल है। ठीक है, तो नो साइड इफ़ेक्ट्स,
क्योंकि हमने यहाँ पर कोई किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या है, जो चांसेस ऑफ फेलियर है वो ज़्यादा है ना। चांसेस ऑफ फेलियर ये क्या है यहाँ पर, ये हाई है। ठीक है, हाई क्यों है यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर पीरियोडिक एब्सटेनेंस की बात करें तो अगर यहाँ पर है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, ठीक है, इन दिनों में, तो वहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। अगर कंट्रोल नहीं होता है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स इन दौरान, इन दिनों के दौरान, तो फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी जो ओवम है वो 10वें दिन से पहले या 17वें दिन के बाद में भी रिलीज हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की चांस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हमने केवल एवरेज निकाला है कि अधिकतर लोगों में 10वें से लेकर 17वें दिन तक को यहाँ पर ओव्यूलेशन नहीं होता है या ओवम रिलीज नहीं होता है। ठीक है, पर कभी कभी एक्सेप्शन हो जाते हैं, है ना, इसलिए फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, अगर यहाँ पर मेल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इजेकुलेशन से पहले पेनिस को बाहर नहीं निकाला, है ना, गलती हो गई, तो फिर क्या होगा, जो स्पर्म्स है वो वेजाइना के अंदर चले जाएंगे, है ना, और वेजाइना के अंदर चले गए तो फिर यूटेरस के अंदर भी चले जाएंगे, और वहाँ पर फिर आगे जो ओवम है उससे फ्यूज़ होकर फर्टिलाइज यानी जाइगोट एम्ब्रियो फिर आगे प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, लेक्टेशनल एमिनोरिया में क्या हो सकता है, यहाँ पर किस तरह से फेल हो सकता है ये तरीका, अगर मदर वहाँ पर बच्चों को ऊपर से कुछ खिलाती पिलाती है तो उसमें क्या होगा, बच्चों को भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी, उसको नेचुरल तरीके से भूख नहीं लगेगी, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर माँ का दूध नहीं पिएगा, है ना। तो उस कंडीशन में अगर ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाएगी और इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है वहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब कि भाई बच्चे को जब भी वहाँ पर भूख लग रही है तो वो केवल माँ का ही दूध पिए, है ना। तो अब माँ तो उसको ऊपर से कुछ और खिला रही है ना, तो अपना उसको भूख नहीं लगेगी तो अपना मिल्क नहीं पिलाएगी। तो इस कंडीशन में इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी और इंटेंस लैक्टेशन भी नहीं होगा। ठीक है, यानी मिल्क का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और इंटेंस लैक्टेशन नहीं होने की वजह से वहाँ पर ओव्यूलेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और ओव्यूलेशन के चांसेस अगर बढ़ जाएंगे तो फिर ओवम रिलीज होगा, और स्पर्म से जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो उस ओवम से फर्टिलाइज होकर जाइगोट एम्ब्रियो फिर आगे प्रेगनेंसी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो नेचुरल मेथड्स हैं इनके जो चांसेस हैं फेलियर के वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा हमें ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हर कंडीशन में हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमें किस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद में हम आगे अगले जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर कुछ भी इसमें टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।